जय हिंद साहब, स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सबका। आज कई दिनों बाद आपसे मैं मुलाकात कर रहा हूं और इसका कारण आप और हम सब जानते हैं। कल से जब से रीट की सूचना आई है कि परीक्षा की तिथि तय हुई है, लगातार फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, सर परीक्षा आएगी, सर परीक्षा आएगी, अब के करा। तो भाई परीक्षा नहीं तो उड़ी के रहा साल डेढ़ साल हो, ठीक है। अरे इसी परीक्षा के इंतजार में तो थे। और इस बार तो आप यह भी नहीं कह सकते कि तैयारी का वक्त नहीं मिला, बहुत वक्त मिला है, काफी वक्त मिला है। और अब हमने इन तमाम बहानों को छोड़कर, वैसे जैसे अर्जुन को वो चिड़िया की आंख दिखती थी ना, वैसे अब रीट परीक्षा की वो तिथि और वो प्रश्न पत्र देखकर ही आगे बढ़ना है। विद्यार्थियों के प्रश्न क्या रहते हैं? गुरुजी अब तो होगी ना। अब भैया ये पूरी पॉलिसी लेवल के विषय है, इनमें उलझने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने 10-15 दिन पहले भी संकेत दिया था कि अप्रैल में होगी परीक्षा। मैंने 5 अप्रैल तिथि दी थी, अभी कई कारणों से 25 तक चली गई, वो दूसरा विषय है। लेकिन जब आ ही गई है तो फिर बाद में अपने को जीतना है। लेकिन मैंने पिछले 1-1.5 दिन में ये जो फोन कॉल्स सुने हैं, उससे मुझे जो लगा वो मैं बताने के लिए आया हूं। विद्यार्थी भयभीत हुए, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो हल्के से तनाव ग्रसित हैं। तो वो कह रहे थे गुरुजी आओ बात करो, समझाओ, करें क्या। तो इसमें समझने की कोई जरूरत नहीं है। 2 ही मंत्र है अभी, क्या? सहजता और निरंतरता। इनको ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है। मैं हमेशा आपको कक्षाओं में कहा करता था कि रेस हमेशा कछुए जीतते हैं, खरगोश हमेशा हारते आए हैं। तो मतलब के जो प्रश्न है उनमें हमें उलझने की जरूरत नहीं। होगी या नहीं होगी, नहीं होगी तो वक्त और ही मिलेगा। लेकिन हो रही है तो हमें फिर बाद में विजित होना है, जीतना है, हमें जीत लेना है इस परिणाम को, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अधिक परिणामापेक्षी यदि हम हुए तो फिर तनाव ग्रसित होंगे, और तनाव में बुद्धि सही ढंग से कार्य नहीं करती है। पिछली 1 दिन में जो मैंने मनोदशा देखी है आप सबकी, इसलिए ही तो मैं आया हूं बताने के लिए। अभी हमारे हाथ में क्या है, हमें यह चिंतन करना केवल। और अमूमन जो मोटिवेशनल वीडियो मिलते हैं वो भी आपको और ज्यादा तनाव में लेकर के चले जाते हैं। मैं वो तनाव नहीं देने वाला। मेरा तो यही कहना है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सहजता के साथ आगे बढ़ना है। बच्चों को परेशान किया जाता है, बेचारों को आप सबको ट्रीट ही ऐसे ही करते हैं सब। और अब आया अब कहने लागी तो देख लीजिए आ गति जायली है, अब तो लागणो ही पड़सी, देख वो बैठे लागो, वो बैठे लागो। कोई ये कोई पत्थर तो है नहीं जो दीवार पे चिनवा देना है, ठीक है। और जिनकी नहीं लगती वो भी जीवन जीते। हाँ, मैं कोई नकारात्मक भी नहीं कह रहा, बात एकदम सहज होकर के व्यावहारिक ढंग से हमें आगे बढ़ना है। यार परीक्षा है बस। हाँ, क्योंकि मैंने जो 1-1.5 दिन में मनोदशा देखी है वो यही देखी है कि बच्चे चिंतित हैं, तनाव ग्रसित हैं। तो मुझे तो उसका उपाय देना है। परीक्षा आई है, पास करनी है, उसके लिए हमें पढ़ना है। हमारे हाथ में केवल पढ़ाई है, तो आराम आराम से पढ़ते रहे, सहज होकर के, निरंतर होकर के। पाठ्यक्रम आप सबको पता है, 60 से 70% आप सब पढ़ चुके हैं। और दूसरी बात, जिसके भी मन में तनाव आया है, निश्चित तौर पे वो ईमानदार विद्यार्थी, बेईमान के तो तनाव ही नहीं आता। जिसको पढ़ना ही नहीं है उसको तनाव काहे को लेना। तो जिनके तनाव आया वो पढ़ने वाले हैं। आप अपनी पूंजी को पहचानिए, आप अपनी शक्ति को पहचानिए, आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। वरना मैं हमेशा आपको प्रथम दिन कक्षा में कहा करता था 80% तो फर्जी हैं, अभी तक पाठ्यक्रम का नहीं पता, ठीक है। तो आप अपनी पॉजिटिविटी को पहचानिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपनी क्षमताओं का आकलन स्वयं कीजिए, और आपको स्वयं से ज्यादा कोई प्रेरित भी नहीं कर सकता, ये और बात। तो मेरा तो यही कहना है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। परीक्षा की तिथि अभी वक्त बहुत है, 100 दिन से ज्यादा का वक्त है। यदि 0 से कोई तैयारी करना आरंभ करे ना तो उत्तीर्ण हो सकता है। और बड़ी भारी परीक्षा नहीं, छोटा सा तो पाठ्यक्रम है। 150 अंक की परीक्षा होने वाली है, ऋणात्मक अंकन होता नहीं है। 31,000 पदों की चर्चा हो रही महाराज। 31,000 पद बहुत होते हैं। हमारे बहुत से विद्यार्थी आपकी फर्स्ट ग्रेड में भी तो सेलेक्ट होते हैं बेचारे। फर्स्ट पेपर में कितने पढ़ते हैं, सेकंड पेपर में कितना पढ़ते हैं, वो भी तो सेलेक्ट होते हैं, वो भी तो आप में ही से ही होते हैं। तो इसमें चिंता की कोई जरूरत नहीं है। और आपको जब भय लगे
कि परिस्थितियां हमारे वश में नहीं है। तो आपको एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी सुनाता हूँ, अभी अधिक वक्त नहीं लूंगा और समय समय पर मैं आपसे मिलता रहूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। कहानी ऐसी है, एक बार एक हिरणी थी, गर्भवती थी, ठीक है। गर्भवती थी तो वो सुरक्षित स्थान की तलाश में थी बेचारी, कि मैं कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच करके, इस प्रसव पीड़ा भी बहुत हो रही थी, दर्द में तिलमिला रही थी, तो वो पहुंचती है तो उसने देखा कि सामने तो कोई शेर बैठा है जी। आगे वो सुरक्षित स्थान पर पहुंची बेचारी, सामने देखा शेर बैठा है, ठीक है। तो उसने देखा कि मैं पीछे घूमूं, आकाश में पूरी घटाटोप छाया है, बारिश होने का माहौल सा हो रखा है, डरावना मौसम जिसे आप कह सकते हो, बिजलियां चमक रही है। तो वो उसने वापस लौटने का सोचा तो पीछे उसे दिखा कि शिकारी उसके पीछे पीछे आ रहा है। तो सामने मृत्यु, पीछे मृत्यु। तो उसने सोचा मैं इधर निकल जाऊं तो साहब इधर जो है, कोई जंगल में कई बार आग लग जाती है ना, क्योंकि जंगल में कई बार बिजली गिरने से भी आग लग जाती है, ठीक है। तो वहां उधर आग लगी, अब वो बेचारे किधर जाए। तो उसने सोचा इधर नदी है, यह पार कर लूं। तो नदी, कोई पीछे बारिश हुई होगी, कहीं नदी भी उफान पर, चारों ओर मृत्यु। अब जाएं तो किधर जाएं, ऐसी ही स्थिति आप लोगों की हो जाती है। चारों ओर संभावनाएं और चारों ओर समस्याएं, जाएं तो किधर जाएं, यही तो होता है। होगी परीक्षा, नहीं होगी, आगे चली जाएगी, नहीं जाएगी, विज्ञप्ति कब आएगी, नहीं आएगी, ऐसी तमाम चीजें आ गई। तो उसके तो चारों ओर मृत्यु। अब सोचिए उसने क्या चिंतन किया, उसने कहा मृत्यु होनी है तो होनी है, मुझे मेरे कार्य पर ध्यान देना है, मुझे इस शिशु को जन्म देना है, और उसने उसी चीज में ध्यान दिया। तो आपको अध्ययन करना, केवल उस पर ध्यान दीजिए। जो चीजें हमारे वश में नहीं है उन पर हम चिंतन क्यों करें, हमारे वश में अध्ययन करना, स्वयं को मजबूत करना। जिस दिन परीक्षा का वक्त हो, जिस दिन आकलन का वक्त हो, उस दिन हम उत्तीर्ण होकर के निकले, हमारे ये वश में। तो साहब उसने ये दिया। अब क्या होता है कि वो शिकारी उस पर बाण का संधान कर रहा होता है, लेकिन ऊपर से कोई बिजली चमकती है, शिकारी की आंखों के अंदर एकदम से फ्लैश होता है, और वो बाण जो उस हिरणी पर चलाने वाला था, वो सरसंधान हिरणी पर न होकर के लक्ष्य भेद, वो लक्ष्य में अंतर आ जाता है, वो शेर को जा लगता है, ठीक है। और इधर बारिश होने वाली ही थी, बारिश हो गई, इधर वो आग बुझ गई, ठीक है। और उसके एकदम से चारों ओर जो मृत्यु छाई हुई थी, उसके जीवन ही जीवन था, ठीक है। लेकिन अभी वो उस भय के चक्कर में इधर भागती उधर भागती, तो ना तो उस बच्चे को जन्म दे पाती, ठीक है। प्रसव पीड़ा से बिलबिला रही थी और किसी न किसी का ग्रास बन जाती, मृत्यु का ग्रास बन जाती। तो हमें केवल इतना ध्यान देना है कि हमें क्या करना है, हमें अध्ययन करना है, और अध्ययन के लिए सहजता और निरंतरता मस्तिष्क में छाप लीजिए, या अपने हर पुस्तक के पहले पन्ने पर ये 2 शब्द लिख लीजिए, सहजता और निरंतरता। क्योंकि मैंने देखा है परीक्षा के दौरान कई विद्यार्थियों की उल्टियां चालू हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं महाराज ना। जितनी नींद लेनी है उतनी लीजिए, मस्तिष्क का परिश्रम है आपके, 8 घंटे नहीं 10 घंटे लीजिए, 14 घंटे शेष है, उनमें से भी 4 घंटे और खराब कर दीजिए, 10 घंटे शेष है। और कोई जीवने का न्योता है तो उसको छोड़ना नहीं है, एकदम मस्ती के साथ आगे बढ़ना, ये ध्यान रखिए। क्योंकि मेरा जो अनुभव है वो यही कहता है, बहुत से विद्यार्थी आए हैं, पढ़े हैं, बहुत से नौकरी में लगे। पिछली रीट में, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, पिछली रीट में एक जैसलमेर साइड के विद्यार्थियों का ग्रुप था, ठीक है, और वो बीएसटीसी पास करके आए ही थे। वो 5-6 बच्चे थे, आगे आगे बैठा करते थे, कोचिंग में डरे डरे से रहते थे। डरे डरे इसलिए, नए थे तो उनको भय भी लगता था, घर से बाहर निकले थे, उनको पता नहीं था परीक्षा क्या होती, उनको पता नहीं था माहौल का, उनको इतना पता था कि जो पढ़ाया जाता वो हमें पढ़ना है, क्योंकि 12वीं वाली आदत थी, उनको तो पढ़ने की आदत थी। उनको रायचंद भी हजारों नहीं मिलते थे, उरो बाया बा पढ़नी बा किताब ले आयो को नहीं रहे ऐसे कहने वाले भी नहीं थे। उनको केवल अध्ययन तक सीमित रहे, तो दिमाग का डाइवर्जन नहीं हुआ, वो सेलेक्ट हो गए। अभी वो सब जो है ना जॉब कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापक बने हुए हैं सब के सब। तो इसमें कोई डरने वरने की जरूरत नहीं, मस्ती से सोना है, मस्ती से पढ़ना है, सहज होना है, निरंतर पढ़ना है। वो एक होता है किताब लेकर के बैठे रहे, 10 घंटे तक बैठे हैं, याद कुछ हो रहा है कि पता ही नहीं कारण क्या है, मन तो इधर है नहीं, ठीक है। तो और दूसरी बात, हमारे जो याद करने वाली चीजें, फिर हंसोगे मैं पर्यायवाची का नाम लूंगा, हिंदी में पर्यायवाची है, लोकोक्ति है, मुहावरे। जैसे कल मुझे एक विद्यार्थी मिले, कल मिलने आए घर पे, गुरुजी परीक्षा तो आ गई, क्या हुआ,
तो मैंने यही बात कही कि भाई याद करने वाली चीजें आपको याद करनी है, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। उनका पॉइंट 66 से पिछली रीट में सिलेक्शन चूक गया था। किसके कारण? एक मुहावरे के कारण। अब इससे सरल तो कोई चीज हो नहीं सकती, ठीक है। संस्कृत में शब्द रूप है, धातु रूप है। अंग्रेजी वालों के भी विलोम शब्द पर्यायवाची चलते हैं, उनको आंग्ल भाषा में आप जो बोलते हैं वो बोलते हैं, ठीक है। वो वर्ब भी चलती है लंबी लंबी याद करने के लिए। तो इनको हमें शुरुआत में याद करना है, क्योंकि परीक्षा करीब आने के बाद वो 1500 याद नहीं होंगे। एक दो ऐसे विद्यार्थियों का ग्रुप बना लेना गांव में, घर में, जो समान विचारधारा के और सकारात्मक हैं, जो नकारात्मक चिंतन करते हैं, भयभीत रहते हैं, डराने वाले हैं, निराशा से भरे पड़े हैं, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। जो लोग मुस्कुराना जानते हो, जो हंसना जानते हो और जो हंसते हुए आगे बढ़ना जानते हो, उनके साथ रहना। यात्रा का पूर्ण आनंद लेना है, मंजिलें आपकी होगी, ऐसा मेरा भरोसा है, ठीक है। होता है या नहीं होता बाद का विषय, इतना जरूर कहूंगा कि भी परिणाम भले पक्ष में आए भले विपक्ष में आए, जीवन बदस्तूर चलता रहना है। ऐसे ये प्रैक्टिकल सी बात है, ये बोझ नहीं ला देना कि होना ही है जी वरना तो जिंदगी नहीं, जिंदगी फिर भी है, ठीक है। लेकिन मन में यह मलाल नहीं रहे कि मैंने मेरा 100% नहीं दिया था, ठीक है। तो घबराना नहीं। मैंने एक कविता लिखी थी, उनकी 4 पंक्तियों के साथ छोड़ के जाता हूं आपको। उठ जाग जवान कर पहचान, निज की बीज बनकर देख तो सही, बीज बनकर देख तो सही। अंधेरों से क्या डरता, तेरे अंतस में प्रदीप्त दिव्य प्रकाश है। मैंने कहा ना, स्वयं ही प्रेरणा दे सकता है व्यक्ति स्वयं को। अंधेरे मानी समस्याएं जो आपकी राह में आने वाली है, मन में चाहत भी होती है, लगना है, लेकिन डर जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको यही बताने के लिए आया हूं, उस डर में ही सूत्र है आपकी विजय का। ये पंक्ति सुनिएगा। अंधेरों से क्या डरता, तेरे अंतस में प्रदीप्त दिव्य प्रकाश है। दायरों से निकल कर उन्मुक्त भ्रमण, प्रतीक्षारत अनंत आकाश है। विश्वास कर निज पर, चाहत किस चिंगारी को मत बुझने दे। ये क्षमा रोशन होगी यकीन रख, आंधियों के जखौरों को चलने दे। क्योंकि इन्हीं आफतों के बवंडरों से तो भड़केगी तेरी सुप्त प्रसुप्त मध्यम पड़ती चिंगारी। रे मदहोश जरा होश संभाल, तेरे जोश से नत मस्तक होगी दुनिया सारी। उठ जाग जवान कर पहचान, निज की बीज बनकर देख तो सही। तो बड़ी ईमानदारी से सहजता और निरंतरता, आज के ये 2 मंत्र, 2 ये सूत्र आपको दे रहा हूं, क्योंकि पिछले 1-1.5 दिन में मैंने जो अवस्था देखी है आपके मस्तिष्क की, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों से लगातार संपर्क हो रहा, फोन कॉल्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल पे कमेंट देखता रहता हूं मैं, ठीक है। बड़ा एक माहौल ऐसा पूरा का पूरा हुआ, और ये माहौल वो लोग और बना देते जो पिछली बार लग गए थे डरते डरते, कैसे भी वो डरा देते हैं। घर में कोई जॉब कर रहा वो तो ऐसा तनाव रखता है घर में कि जैसे दुनिया का शहंशाह हुई। कोई जरूरत नहीं डरने वरने की, आराम से मस्ती से पढ़ना है। मैंने अभी पिछली रीट के ऐसे 5-6 बच्चों के ग्रुप की आपको बताई है चर्चा, बड़े आराम से सब लग गए, सब ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। सहज रहना है, स्वस्थ रहना है और निरंतर पढ़ते रहना है। स्मरण शक्ति के लिए भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो, ताकि थोड़ा सा रहे। सुबह के वक्त पढ़ सकते हैं अपन, उस समय थोड़ा सा एकाग्रता रहती है। और मेरे अनुसार तो सर्दियां पढ़ने के लिए सबसे उत्तम होती है। पर 4 बजे भी जगोगे तो 7 बजे तक तो बाहर उजाला ही नहीं होता, ठीक है। 3 घंटे आराम से इत्मीनान से पढ़ सकते, कोई डिस्टर्बेंस करने वाला ही नहीं होता है। और 7 से 8 घंटे ईमानदारी से कोई पढ़ रहा है ना, वो बहुत है। वो किताब लेकर के बैठे रहना और पढ़ना, दोनों में बड़ा अंतर है जी, ठीक है। आराम से पढ़ते रहना, मैं वक्त वक्त पर मिलता रहूंगा आपसे, ठीक है। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, कविताएं भी सुनाएंगे, हाँ, बातें भी करेंगे, हंसेंगे भी, क्योंकि मेरे मुस्कुराने की वजह तुम हो, ठीक है। और आपकी मुस्कुराहट की वजह ये रीट बने, ऐसी हम आशा करते हैं, ऐसी अपेक्षा करते हैं, ऐसी हम आशीष भी देते हैं। लेकिन एकदम सहज होकर आगे बढ़ना है। बार बार इसी एक ही शब्द पे मैं जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैंने अवस्था का आकलन किया है, ये मुझे आवश्यक लगा, इसलिए मैंने आज बिना किसी पूर्व सूचना के, वरना कल तो मेरा ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने देखी स्थिति तो मैं फिर आया। अब 31 दिसंबर को या नववर्ष पर आपसे फिर मुलाकात करूंगा। ऊर्जावान बने रहो, ऊर्जा आवश्यक है। 100 उत्साहेषु राज्य लक्ष्मी भुंक्ते, उत्साही लोग ही राज्य और लक्ष्मी का भोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो उत्साही है, जीवन के प्रति जिसका दृष्टिकोण उत्साह से पूर्ण है, वो हमेशा आनंदित रहता है। और जो निराशावादी है ना, उनको कलेक्टर भी बना दो, वो रोएंगे, उनके स्वभाव में रोना लिखा है। तो मस्ती के साथ चलना है, ठीक है। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, आनंदित रहो, प्रसन्नचित रहो। ओके, जय हिंद।